ओम शांति 5/6/2024। आज की मुरली से याद और चिंतन। शिव बाबा की याद, शिव बाबा को याद करेंगे, अपने को देखेंगे और मुरली चिंतन। देखना है अपने को, मैं आत्मा हूँ। अपना सारा ध्यान केंद्रित करना है भ्रिकुटी के मध्य में कि मैं इसको चलाने वाली कौन हूँ। मैं आत्मा हूँ। किसकी संतान हूँ? परमपिता परमात्मा की। तो क्या हो गया? मैं उस परमात्मा की संतान हूँ तो साहेबजादा हो गया। साहेबजादे हैं हम, उस बड़े साहब के बेटे हैं हम, साहेबजादे। और फिर भविष्य में शहजादे बनेंगे। देखना है अपने को, मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा भ्रिकुटी के मध्य में। सारा ध्यान अपना केंद्रित करना है। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। वह हमें परम धाम से शहजादा बनाने आए हुए हैं। हम साहेबजादे हैं, उसकी संतान है। तो वो तो दाता है, तो हमें किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं रखनी है, क्योंकि दाता ही हमें मिल गया है। तो हमें किसी चीज़ की इच्छा नहीं रखनी है, किसी से भी कभी मांगना नहीं है। जब भाग्य विधाता ही मिल गया है, दाता ही मिल गया, तो मांगने की क्या ज़रूरत है। और हम साहेबजादे हैं, उसके बच्चे हैं। कौन मानेगा कि हम साहेबजादे हैं अगर मांगेंगे तो इसलिए हमें किसी से मांगना नहीं है। हमें अपनी तबीयत कैसे ठीक रखनी है? क्या आधार रखना है ठीक रखने के लिए तबीयत? हमें किसी वस्तु का, वैभव का इच्छा नहीं रखनी है अपनी तबीयत ठीक करने के लिए। इन वैभवों से, वस्तुओं से हमारी कभी तबीयत ठीक नहीं हो सकती। हमारी तबीयत ठीक होगी बाबा की याद से। तो अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है बहुत प्यार से, तब हमारी तबीयत ठीक होगी। देखना है मैं आत्मा, फील करना है अपने को आत्मा भ्रिकुटी के मध्य में बैठी हूँ, इसको फील करना है। और बाबा को याद करना है। देखना है मन बुद्धि की आंखों से। बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ना, आत्मा समझ के। ये क्या है? याद। हमारी बुद्धि में सदा याद रहे कि हम बाबा की श्रीमत से फिर से इस विश्व में सुख शांति का राज्य स्थापन कर रहे हैं। ये हमारे बुद्धि में सदा रहे। बाबा के साथ योग लगा रहे, उतनी विश्व में सुख शांति स्थापन होगी। सुख शांति हमेशा याद रहे। सुख शांति याद रहेगी तो बाबा भी याद रहेंगे। आत्मा समझ बाबा को याद करते रहना है। अपने को महसूस करना है मैं आत्मा भ्रिकुटी के मध्य में बैठी सुन रही हूँ, देख रही हूँ, लिख रही हूँ, बोल रही हूँ। खुश, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। हम क्या है? साहेबजादे हैं। किसी भी चीज की हमें कमी हो ही नहीं सकती जब हमारा पिता कौन है? रचयिता है। तो हमें बाबा को याद रखना है हर वक्त कर्म करते।
और जो मित्र संबंधियों को याद करते रहते हैं वो कभी बाबा को याद नहीं कर सकते। तो याद से ही हम अच्छी पोजीशन पाएंगे। जितना शिव बाबा को याद करेंगे, तो बाबा को याद करना है, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करते रहना है। विक्रम भी विनाश होंगे, इससे पाप विनाश होंगे। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चलते फिरते खाते बाबा को याद करना है और अपने पापों का नाश करना है। ज्ञान स्नान करना है और याद करना है, पाप विनाश हो जाएंगे। घर बैठे बैठे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस याद की मेहनत है। आत्मा समझना है, अपने को आत्मा महसूस करना है। बाबा बाबा को याद करना है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है माया, और कोई व्यक्ति नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। सबसे बड़ी दुश्मन हमारी माया है। तो हमेशा ध्यान रखना है, बाबा की याद में रहना है, अपने आत्मिक भान में रहना है। नहीं तो दुश्मन वार कर देगी माया हमारे ऊपर। चलते फिरते हमें बाबा की याद रहे। सर्विस में, बाबा की सर्विस में हमें ऋषि दस्तीज जी जैसे अपनी मिसल, दधीच जी ऋषि मिसल हड्डियाँ भी दे देनी है। अर्थात अपने तन मन धन को सफल करना है जितना उसके इस बाबा के यज्ञ में। तन से सेवा दे सकते हैं तो तन से सेवा देनी है, मन से वाइब्रेशन देनी है। जो भी मिले उसे शुभ भावना, शुभ कामना और बाबा की याद। और धन दे सकते हैं बाबा के कार्य में, तो हमें देना है, उसे सफल करना है। अपने को आत्मा देखना है, बाबा को याद करना है। हमें किसी को नाराज नहीं करना है और ना नाराज होना है। अहंकार भी नहीं आना चाहिए। हम यह करते हैं, हम इतने होशियार हैं, हम इतना देते हैं, नहीं। मैं तो निमित्त आत्मा हूँ। सब कुछ किसका है? बाबा का है। ट्रस्टी बनकर रहना है। करावनहार कौन है? बाबा है। अपने को आत्मा महसूस करना है। मैं आत्मा भृकुटी के मध्य में बाबा के साथ कनेक्शन बना रहे। आत्मा समझ बाबा के साथ कनेक्शन बना के रखना है। बाबा को मन बुद्धि की आंखों से परम धाम में देखना है। लाल प्रकाश की दुनिया, वहाँ पर बाबा चमकता हुआ सितारा। बाबा भी बिंदी, मैं आत्मा भी बिंदी। जो जिसको आता है, अहंकार आता है, हम ये करते हैं, हम इतना होशियार हैं, ये क्या है? बॉडी कॉन्शियसनेस है। सोल कॉन्शियस हमेशा ये कहेगा मैं तो निमित्त हूँ, कराने वाला शिव बाबा है। ये सोल कॉन्शियसनेस है। हम वैरियर्स हैं, लड़ाके हैं। हमारी लड़ाई माया के साथ है। वंदे मातरम गाया हुआ है, क्योंकि माताएं मेजोरिटी में है और माताओं की लड़ाई किसके साथ है? माया के साथ। और वो माया पर विजय पाती है, भारत को स्वर्ग बनाती है। इसे वंदे मातरम गाया हुआ है। हम ही पूज्य थे, हम फिर पुजारी बने, आप फिर पूज्य बन गए हैं। श्रीमत पर चलकर पूज्य बन गए हैं। हमें बहुत शांति से सर्विस करनी है, अपने स्वधर्म में रहना है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। फील करना है भृकुटी के मध्य में बाबा शांति के सागर हैं। मुझे आत्मा से, बाबा से मुझे आत्मा में शांति भर रही है। महसूस करना है उस शांति को। बाबा से देखना है किरणें आ रही है मुझे आत्मा में।
हमें धारण करना है, बाबा की हर बात को प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आना है। और वो प्रैक्टिकल में लाइफ में आएगी जितना हम सोल कॉन्शियस रहेंगे। अपने को आत्मा, मैं आत्मा भृकुटी के मध्य में विराजमान हूँ, अपने को फील करना है। चलते फिरते कर्म करते तभी धारणा होगी हमें। याद में रहना है बाबा की। हमें श्रीमत पर चलना है, महारथी बनना है, अर्थात माया से हार नहीं खानी, तो वह शहजादा जरूर बनेगा। ऑब्जेक्टिव हमारा एम ऑब्जेक्टिव है शहजादा बनना। देखना है अपने को लक्ष्मी नारायण रूप में, अपने को शहजादा देखना है। हमें सेवा करते रहना है, औरों का भी कल्याण करना है। भाई भाई की दृष्टि रखना, इसमें थोड़ी मेहनत है। पवित्र रहते हैं, ब्रह्मचर्य में रहना, पवित्र रहना तो हम बाबा के बच्चे सीख लेते हैं, लेकिन भाई भाई की दृष्टि रहना ये थोड़ा मुश्किल रहता है। तो हमें आत्मा भाई देखना है एक दूसरे को। सर्विस करनी है, तभी हम शहजादे बनेंगे। देखना है अपने को शहजादा, बाबा को देखना है। बाबा की याद में भोजन बनाना है, तो उनसे हमें ताकत मिलेगी। तो बाबा की याद में भोजन बनाना और खाना है। अपने को आत्मा महसूस करना है भृकुटी के मध्य में। ये सब सेंटर्स कैसे चलते हैं? हम बच्चे चलाते हैं, बीके चलाते हैं। हम अपने पैसे से मेहनत कर रहे हैं, भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। बाबा के पास थोड़ी है पैसे, बाबा तो निराकार है। तो ये सेंटर्स हम अपनी मेहनत से चला रहे हैं। अपने को आत्मा फील करना है भृकुटी के मध्य में, शिव बाबा को फील करना है, शहजादे बनना है बहुतों की सर्विस करके। खुशी का पारा चढ़ा रहे कि मैं कौन हूँ, साहिबजादा हूँ। खुश रहना है, साहिबजादा हूँ, श्रीमत पर चलकर महारथी बनकर शहजादा बनना है। बाबा के साथ योग रखना है, बाबा को याद करते रहना है। आत्मा समझ, आत्मा देखना है, आत्मा समझना है, फील करना है भृकुटी के मध्य में। जितना हम अपने को आत्मा महसूस करेंगे भृकुटी के मध्य में, बाबा को याद करेंगे, तो इस योग बल से हमारी सब इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि क्या इच्छा है? सुख, शांति, सुख हो, ज्ञान हो, पवित्रता हो, प्रेम हो, आनंद हो, शक्ति। तो ये सब बाबा की याद से मिल जाती है। फिर हमें बाहर से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं रहती है। हम किस लिए भाग रहे हैं बाहर? सुख शांति के लिए। तो वो बाबा से मिल जाएगी तो सब इच्छाएं समाप्त हो जाएगी। सदा इसी खुशी में, नशे में रहना है। हम साहिब जाते हैं, दाता के बच्चे हैं, शहजादे बनने वाले हैं। शांति में रहकर हमें सर्विस करनी है। अपने को आत्मा महसूस करना है भृकुटी के मध्य में। बाबा को भी फील करना है, पॉइंट ऑफ लाइट। बाबा से मुझे आत्मा में किरणें आ रही हैं। आज का वरदान है, बाबा वरदान दे रहे हैं। ब्रह्मा बाबा की भृकुटी में शिव बाबा को देखना मस्तक पे हाथ रखा हुआ है। वरदान दे रहे हैं, ब्राह्मण जीवन में बाप द्वारा लाइट का ताज प्राप्त करने वाले महान भाग्यवान आत्मा भव।
तो पवित्रता का ताज क्या है? लाइट का ताज है जो हमें बाबा से मिलता है, और हम महान भाग्यवान आत्मा बन बन जाते हैं। तो इस पवित्रता को खंडित नहीं होने देना है। देखना है, अपने को आत्मा महसूस करना है, देखना है पवित्रता की किरणें मुझे आत्मा में आ रही है, और पवित्रता से क्या है? लाइट का ताज मुझ पे आ रहा है, बाबा से पवित्रता की किरणें आ रही है। आज का स्लोगन है, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा इच्छाओं के वश परेशान आत्माओं की परेशानी दूर करो। तो हमारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी जब हम बाबा से शांति अपने अंदर भर लेंगे। देखना है आत्मा, बाबा से शांति की किरणें मुझे आत्मा में आ रही है, बाबा से शांति, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति की किरणें मुझे आत्मा में आ रही है। और मैं आत्मा में क्या आ रही है? इच्छा मात्रा में विद्या बन रहा हूँ, बेहद की वैराग्य वृत्ति आ रही है। इस वृत्ति से ही हम दूसरी परेशान आत्माओं को परेशानी से दूर कर सकते हैं। तो देखना है अपने को आत्मा, बाबा से किरणें आती हुई मुझे आत्मा में, और मैं आत्मा भरपूर होती जा रही हूँ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।